प्लास्टिक वाला चालू। चलो सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो श्रद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा ईसु पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽत्रि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमांगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयतु मंगलमय मंगले करन वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिमंताहि करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद। गुरु दशलक्षण महापर्व राज की उत्तम आकिंचन्य धर्म की। आकिंचन का अर्थ होता है कोई भी अपेक्षा नहीं, किंचित भी अपेक्षा नहीं। क्यों अपेक्षा नहीं? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। शक्कर से हमें क्या अपेक्षा है? तो कुछ नहीं। मीठे पने की अपेक्षा है कि वो मिठाई है, तो अपेक्षा किस चीज की करनी? मिर्ची से हम क्या अपेक्षा करें भूपेंद्र भाई? तीखी है, करेला कड़वा ही होता है, उससे क्या? अगर हम करेले से क्या अपेक्षा रखें? कुछ नहीं, वो कड़वा ही होता है, उससे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? पानी का स्वभाव ही शीतल है, उससे कोई अपेक्षा करना बेकार है। वैसा ही है, मानो चाहे नहीं मानो, आज मानो अभी मानो कल मानो, वो वैसे ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही किसी से अपेक्षा क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अपेक्षा करने जैसा है ही नहीं। हर द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। ऐसे ही मैं भी कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। मुझ में कोई चीज की कमी नहीं है, तो मैं किस चीज की अपेक्षा करूं? नीलान से एक ग्लास भरा हुआ था, ठीक है, अब मेरे को इसमें पानी डालो, क्या कहोगे? भरा हुआ है ना, ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें क्या पानी डाले? तो ऑलरेडी फुल है, तो पानी भरा नहीं जा सकता। ऐसे ही मैं हर तरीके से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर तरीके से मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मैं हूँ स्वयं में परिपूर्ण, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। उसमें आता है ना, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध। समझ में आ रहा है? तो मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण। तो आपको मैंने कहा था मैं आपको निर्विकल्प होने की विधि बताऊंगा। तो आज ऑनलाइन वाले रह जाएंगे, नेटवर्क नहीं है, ठीक है, ऑडियो उनको अपलोड कर देंगे। स्वानुभव कैसे करें, निर्विकल्प अनुभव कैसे करें, ध्यान से सुनना। ये जो अभी हम 45 मिनट चर्चा करेंगे, ये आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो, फिर कभी सुनने मिले नहीं मिले, तो इसलिए ध्यान से सुनना। और ऐसा मत सोचना कि बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जो यहाँ समझ में आएगा वो घर पे समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ बैठ के सुनते नहीं। तो इधर आने की क्या जरूरत है? बताओ, ये क्लास लेने की क्या जरूरत है? हम तो ये सब पता तो है, घर पे बैठ के बैठो, नहीं कर सकते वहाँ 5 मिनट 10 मिनट, फिर वो घर गृहस्थी पूरा याद, मन चंचल हो जाता है। यहाँ पे सब साधर्मी होते हैं, भगवान है, देवसास गुरु है, तो वो भाव वैसे होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मंदिर में आके ये सारी चीजें हम चर्चा आदि करते हैं, ठीक है। तो मंदिर को कोई पुद्गले करके छोड़ मत देना। वो पुद्गले किसके लिए कहा? मंदिर आदि ईट पत्थर का है, वो इसलिए कहा कि उसको हम जीव न मान ले, उससे हम सुख न मान ले, इसके लिए कहा। बाकी ये जो मंदिर होते हैं, ये तो देवसास गुरु जहाँ पर विराजमान होते हैं, हमारे 3 लोक के नाथ, जहाँ मोदी जी बैठते हैं, वो
कैसा होगा, है ना। प्रेसिडेंट हाउस आदि होते हैं ना, कितनी सिक्योरिटी होती है। तो कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, वहां पर कितनी सिक्योरिटी होती है, हर कोई नहीं जा सकता वहां पर। ऐसे देवसास गुरु त्रिलोकी नाथ अरहंत भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं है वहां पर प्रवेश करना। पुण्य चाहिए उस जाति का, लोग यहाँ तक आके चले जाते हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, वहां तो क्या करते, जैसे आते ना छोड़ने के लिए, मम्मी को माता पिता को छोड़ने आते, दर्शन के लिए अंदर नहीं आते, गाड़ी से छोड़ के जाएंगे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करते। आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। अफ्रीका में एक भाई है, साधारण में अपने उनके उनके यहाँ गया था मैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी रुचि कैसे हुई, है ना, और समृद्ध है सब। तो कहते थे कि मेरी पत्नी को दिगंबर धर्म से बहुत जुड़ाव था, तो मैं उनको रोज मंदिर छोड़ने जाता था। रोज छोड़ते छोड़ते, ये उदाहरण मैंने प्रवचन में दिया, मुझे नहीं पता कि व्यक्ति तो वही है कि जिनके घर पे मैं रुका हूँ। फिर उन्होंने बताया कि ये तो मेरी बात कर रहे थे आप। तो फिर वो रोज अपनी पत्नी को छोड़ने जाते थे, कहाँ, मंदिर में। अब एक दिन वो लेने आए, फिर लेने भी आते थे क्योंकि थोड़ा सा दूर था, तो वो लेने आते थे। तो एक दिन हुआ कुछ कार्यक्रम लेट हो गया, प्रवचन में थोड़ा देरी हो गई। उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, क्या बात है, अब तक आए नहीं, ऐसा दर्शन करने नहीं आते थे। उस दिन उन्होंने सोचा चलो मैं देखता हूँ अंदर क्या बात हो गई, तो अब अंदर आ गए, तो बोले देख लेते क्या चल रहा है। तो 5 मिनट बैठे, वो 5 मिनट बैठे, आज तक हिले नहीं है। उन्हें कुछ बात ऐसी समझ में आया, बात तो गजब की है, ये कुछ तो अच्छा कह रहे। प्रवचन चल रहा था वहां पर, सीढ़ी प्रवचन था, तो सुना उन्होंने, 5-10 मिनट सुना होगा। बोले उस दिन के बाद आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। सारे विद्वान उधर ही रुकते उनके घर, जैसे संजीव जी गोदा हैं, जितने भी विद्वान जाते हैं वहां पर प्रवचन करने, सब वहीं पे उनके घर पे ही रुकते हैं। वो कहते कि रुकेंगे तो मेरे घर ही रुकेंगे, मंदिर में भी बना हुआ है, मंदिर के पास पूरी जगह है, वहां पे किसी को नहीं रुकाते, मेरे घर पे ही भोजन होगा, मेरे घर पे ही रुकेंगे, बोलते कि मुझे पूरा लाभ मिलता है। तो बहुत पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, 60-70 साल होगा उनकी एज, साथ में रहते हैं और पूरा धर्म लाभ लेते हैं। प्रवचन सुनते ही यहाँ से, अभी भी वो सुन रहे होंगे किसी के कहीं और, ऐसा तो सुनते रहते हैं। समझ में आ रहा है, तो कब किसका जीवन बदल जाए, हमें लगता है वो मंदिर छोड़ के जा रहा है बाहर से, तो ऐसा लगता है, लेकिन कब किसका जीवन बदल जाए पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है। ऐसा जैन धर्म का अतिशय समझो, जैसे कोई मंदिर को 100 साल हो जाए ना, उसको अतिशय क्षेत्र में गिना जाता है। जानते हैं आप इस चीज को, अगर 100 साल हो गए किसी मंदिर को, फिर वो अतिशय क्षेत्र में गिना जाता है। इतना पुराना मंदिर हो गया ना वो अभी, इसके लिए। तो क्या कहा यहाँ पर, हम बात किसकी कर रहे हैं, निर्विकल्प अनुभूति की। समझ में आ रहा है, तो कैसे अनुभव करना, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जो हम अब तक बात कर रहे थे वो मुदित का है, उसका तो प्रश्न था, आया ही नहीं, अरे वो मिस कर दी। हाँ अच्छा, क्लास होगी, अच्छा वाह, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेगा वो। चलिए, अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो प्रश्न डायरेक्ट, आत्मा का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ कैसे करें, इसकी विधि क्या है ना। अब मैं कुछ यहाँ से पढ़ूंगा, कुछ चीजें ग्रंथ के आधार से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मंदिर पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट है, पुण्य के उदय से हम यहाँ आ जाते हैं ना। जैसे वो बा आते कि नहीं आते, वो बा पीछे बैठे ना, अब वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे पता नहीं मुझे। हाँ हाँ, तो वो बा आते हैं यहाँ पर सुनने के लिए, तो हमें लगता है कि वो दर्शन करने के लिए आते हैं। वो नॉनवेज नहीं खाते, वो उस कास्ट में है, और उनके घर पे भी भोजन नहीं करते जिनके यहाँ ऐसा बनता हो। तो भाग्य से उनका पूर्व के संस्कार है ना, तो कहीं ना कहीं वो जैन धर्म दिगंबर जन जुड़े होंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो वो पुराने संस्कार होते हैं, जैसे हमें किसी चीज को देख के अट्रैक्शन होता है, पुराना कनेक्शन है, ऐसे ही इनको भगवान को देख के अच्छा लगता है। अभी अजीब, अगर अच्छे हृदय से सुने इस चीज को, भक्ति भाव करे, तो पक्का अगले भाव में, कुछ ही भाव में मोक्ष चला जाएगा। उसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई तो प्रवचन के लिए चाहिए, समझाने के लिए चाहिए, समझने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व, वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। अब विधि की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आप फोकस पूरा यहीं पर रखना, आप कहीं भी इधर से उधर हिले, क्योंकि आप बरसों से ये चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये विधि मिली नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ के फिर उसको सार के रूप में निकाला, ऐसा समझना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, आप इसको सामायिक कह सकते हैं, इसको आप ध्यान कह सकते हैं, लोग में इसको मेडिटेशन कहते हैं। वो मेडिटेशन आधा अधूरा है। अगर आप लोगों ने अल्फा मोड सुना हो, सुना है आप लोगों ने मेडिटेशन, कोई करता है मेडिटेशन, नहीं, ठीक है चलो। तो अगर कोई मेडिटेशन करता हो, जिसको ध्यान समझना हो, सामायिक किसको कहते हैं, सामायिक में क्या होता है, उसको समझते हैं। सबसे प्रथम, वो व्यक्ति मंदिर आने वाला होना चाहिए। सबसे प्रथम मंदिर, देव दर्शन उसके होने जरूरी है। अगर देव दर्शन नहीं होगा तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा।
क्योंकि जैसे वो समागम में रहेगा वैसे उसका सोच चलेगी, वैसे उसके भाव होंगे। अगर वो मंदिर नहीं आ रहा मतलब उसके शुभ भाव नहीं है ना। शुभम वो क्या है, अशुभ भावों में रहता है भरत भाई। तो मंदिर ही नहीं आ रहा है तो उसके शुभ भाव है नहीं, तो वो बैठ नहीं पाएगा एक जगह पर, चंचल रहेगा। दुकान में बैठा है, चंचल व्यक्ति होता है ना, गिराक नहीं आ रहा, इधर उधर भागता है, ऐसा घूमता है, आज कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, बाहर निकल के देखता है, बाजू वाले को पूछता है गिराकी कैसी है, मन को तसल्ली देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे काम नहीं होगा। तो क्या कहा, तो सबसे प्रथम हमें क्या विचार करना है कि मंदिर तो आना पड़ेगा, मंदिर कंपलसरी है। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दान चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने। ऐसा श्रावक चाहिए। और ये जो विधि है ना उन जीवों के लिए है जो मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके लिए। स्वाध्याय का अर्थ आप सब समझ लेना। आप प्रवचन सुनते हो ना यूट्यूब पे, वो भी सुन लेना, वो भी समझ लेना। ऐसा नहीं समझना कि अलग से आधा घंटा बैठ के पढ़ता हो उसकी बात चल रही है, जो प्रवचन करते हैं उनकी बात चल रही है, ऐसा नहीं है। जो इस तत्व को समझता है, जो इस बात को सुनता है, कहीं से भी सुनता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी सुनता हो, चाहे वो भक्ति सुनता हो वो भी चलेगा। कंडीशन क्या है, हम जैसे जीवों की 8 साल का होना जरूरी है। यहाँ पे सब 8 साल के हैं, कोई भी 8 साल के नीचे का दिख नहीं रहा है, ठीक है। 8 साल का होना चाहिए, सब हैं 8 साल के, आप एलिजिबल हो। सेकेंड, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय माने जो हित हित का विचार कर सकता है। आपको केला छील के खाने आता है, क्या आता है, मूंगफली फोड़ के खाने आता है, आप यहाँ से बाहर जाते हो खुद के चप्पल पहनते हो कि दूसरों के, खुद के, तो आप संगी पंचेंद्रिय, तो उसमें भी टिक। ये 2 कंडीशन चाहिए। तीसरी कंडीशन, रुचि चाहिए। रुचि माने, अब इस पे हम बात करते हैं। देखिए क्या करना है, निर्विकल्प होने के लिए जो इस जीव ने आज तक नहीं किया, जो वो कहते हैं ना कि हजारों बार मुनि व्रत धार, अनंत बार गृह वैको पुजायो, पे आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, उसकी विधि आज हम सीखेंगे। ठीक है, क्या करना है कि हमें ऐसी जगह पर जाकर बैठना है। पहले ही कह दिया, मंदिर आ रहा है, जो जीव पढ़ रहा है, प्रवचन सुन रहा है, उसके लिए ये है। जो मंदिर नहीं आता पहले तो उसको मंदिर आना पड़ेगा, उसके बगैर वो संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटक जाएगा वो, आंख बंद करेगा, उसको दुनिया भर के थॉट्स आएंगे और सब होगा ऐसा। ठीक है, तो सबसे प्रथम क्या करना है, ऐसे स्थान पर बैठना है। कहां पर, कि जहां पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, मतलब ऐसा स्थान चूज करना है, कैसा कि जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, टीवी नहीं चल रही हो, आप अगर घर पे बैठे हो और मंदिर में बैठे हो तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे लोग का आवागमन ना हो। जैसे आप इधर बैठ गए तो लोग तो आएंगे दर्शन के लिए, ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पे कोई आए जाए नहीं, आपको कोई आवाज ना सुनाई दे, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि उपयोग एकदम स्थिर हो जाए। इसलिए हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए। इसीलिए मुनिराज जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो पर्वत की शिला पर जाके बैठते हैं, ताकि कोई जानवर ना आए, डर नहीं लगता, डिस्टरबेंस ना हो, कोई मनुष्य गति का जीव भी नहीं आए, है ना। ठंडी होती है तो झाड़ के नीचे बैठते हैं, नदी के किनारे बैठते, क्योंकि वहां पर कोई आएगा नहीं जल्दी। ठंडी होगी तो कैसे आएगा नदी के किनारे, ठंड बहुत लगती है। और मुनिराज तो परिषद को जीतते हैं, इसलिए वो ऐसे स्थान पर जाके बैठते, कोई आए ही नहीं। अपन जाए जंगल जल्दी, जाते ही नहीं है, तो मुनिराज ऐसी जगह पर रहते हैं। ठीक है, गुफा में रहते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं। क्या कहा कि पहले तो ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, कहां पर हम सुख प्राप्त करने की विधि, जो हम ये खाने पीने में सुख ढूंढते हैं ना, वो वहां नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जिस सुख में, जिस रोटी में, जिस लड्डू में, जिस बाटी में हम सुख ढूंढना चाहते हैं ना, वो आज तक मिला नहीं, मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वही सुख जिसकी आप तलाश कर रहे हो वो यहाँ पर है। कैसे मिलेगा उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर हम बैठ गए। कब बैठना चाहिए, तो उसका समय ऐसा है कि बेस्ट टाइम, ऐसे तो 24 आवर्स अवेलेबल है, ठीक है, हर समय आत्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 5 6 बजे के आसपास सूर्योदय के पूर्व हमें बैठेंगे तो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इवन आप पढ़ाई करते हो, आप सुबह उठ के पढ़ोगे तो जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है। कारण ये है कि उस समय विकल्प ज्यादा नहीं होते, सो के उठे तो बहुत दिमाग यहाँ वहां उलझा नहीं होता, तो मन शांत होता है, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। ऐसे ही यहाँ पर समझना, कब बैठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, या तो रात्रि में सोने से पहले। उसका रीजन ये है कि ताकि हमें पूरी रात वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहे। इसके लिए हमें नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, है ना, ये पाठ करते हुए, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बोलते हुए फिर सोना चाहिए, ऐसा अपने जिनवाणी में आता है। अब हमने क्या किया कि हम वहां पर बैठ गए। दूसरा, कब बैठना चाहिए, कि जब आप पूजन कर रहे हैं,
जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई प्रवचन सुन रहे हैं, किसी का भी प्रवचन सुन रहे हैं, तब आपकी विशुद्धि बढ़े। विशुद्धि अर्थात तो भाव अच्छे हो जाए। मतलब वो होता है ना, कई बार इतना अच्छा लगने लगता है, उस समय सब छोड़ दो, आंख बंद करके बैठो। ऐसी विशुद्धि बार बार नहीं आती, पूरे दिन में नहीं आएगी, कभी कभार आ जाती है। तो उसी समय स्वाध्याय छोड़ दो। पूजन चल रही है, उसको आप यूट्यूब पे सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, उसको एक बार रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो हम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी समय उसको स्टॉप कर देना चाहिए और आंख बंद करके ये विधि करनी चाहिए जो अभी हम चर्चा करने वाले। ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट टाइम, फिर रात्रि में सोते वक्त अच्छे भाव हो उस समय बैठना चाहिए। और दूसरा बता दिया, जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं या फिर पूजन कर रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, कभी भाव बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ भक्ति करूँ ना, आपके तुरंत भाव बनेंगे। अब चलो वो भी नहीं हो रहा और आप बैठे, हर समय तो मन नहीं करेगा ना आंख बंद करके बैठ जाऊं, तो उसको अशुभ से शुभ में कैसे लाना। तो आपको जो भी वाक्य अच्छे लगते हो, कोई पूजन की लाइन अच्छी लगती हो, कोई स्तुति अच्छी लगती हो, या फिर कोई पाठ अच्छा लगता हो, तो उसको आप याद करके रखें, है ना। तो उससे क्या होगा, वो बोलती आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप में, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्व। या फिर कोई भी भक्ति देव सास गुरु से रिलेटेड होनी चाहिए। धम 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 वम वाला नहीं लेना, शांत रस का होना चाहिए वो। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। फिर जिनवाणी की कोई भक्ति आती हो या फिर आपको जो अच्छा लगता हो, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन। अभी आपने द्रव्य की मर्यादा कर ली, क्षेत्र आपने चूज कर लिया, काल देख लिया, ब्रह्म मुहूर्त, है ना। बचा क्या, भाव। भाव भी हमने शुद्ध कर लिए, है ना। अब ध्यान रखना, उपयोग इधर से उधर नहीं भटके, बुद्धि पूर्वक हटाना नहीं है यहाँ से। बार बार वहां जाए तो स्तुति बोलो, पाठ बोलो, कुछ न कुछ इससे रिलेटेड वो याद होना चाहिए। लेकिन और जो आपको अच्छा लगता हो वो लेना, ना कि किसी और को चलता हो, लोक में प्रसिद्ध हो। मैं ज्ञानानंद बोलना जरूरी नहीं है, ये तो जो आपको पसंद हो। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। हो सकता है आपको भक्तामर पसंद हो, आपको प्रभु पतित पावन पसंद, जिससे आपके भाव विशुद्ध होता हो वो बोलना है ना। जैसे वो अच्छी लाइन, जिस अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा का समय नहीं मिले, जिस जीव ने इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्नचित्त से सुनी है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न भली होनार है जिसकी, जिसको ऐसा विचार आता है मैं कौन हूँ, है ना। इस तरीके से जो वाक्य आपको अच्छे लगते हैं याद कर लो, इसके लिए कोटेशन याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपने बोल लिया। अब देखो क्या करना है, आप ध्यान से सुनना प्रोसेस को। अब आपके भाव विशुद्ध हो गए। अब ये करने में कम से कम आपको आधे से 1 मिनट हो जाएगा। हिलना नहीं जरा भी। कोई आवाज भी दे, बोले 1 करोड़ रुपया देता हूं, नहीं हिलना। क्योंकि अगर आपने ये विधि कर ली तो आपको कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पुण्य इतना लगता है कि कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले भवों में। ऐसे ऐसे पद मिलते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए के चक्कर में नहीं पड़ना। वो कस्टमर बुलाएगा, फोन आएगा, फोन साथ में लेके नहीं बैठना। क्योंकि जैसे ही आप बैठते हो ना, तो आपका पुण्य बंद होने लगता है, और जैसे ही आपने फोन की आवाज सुनी तो उदीर्णा होगी उस कर्म की, और आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज आएंगे। आप थोड़े के लालच में बहुत बड़ी चीज छोड़ दोगे। इसलिए मोबाइल साथ में लेके नहीं बैठना, क्योंकि ये इस तरीके की प्रोसेस है कि इसमें पुण्य बंद बहुत होता है ना। जितना व्रत उपवास में नहीं लगता, इसमें इतना लगता है। चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। तो क्या करना है, मोबाइल कोई भी चीज साथ में नहीं होनी चाहिए। आप बैठो, फिर हमें क्या विचार करना है, जो हमने 8 दिन में सीखा अब वो उसका प्रयोग करेंगे। पहले करना है 9 कर्म से भिन्नता। जहां जहां हमारा रियल में अटैचमेंट लगता है वो आपको किसी से नहीं कहना है। आपको पता है आपका अटैचमेंट किससे, मोबाइल से। ये मोबाइल मैं नहीं हूं। जब मैं मोबाइल मैं नहीं हूं ये कहता हूं, तब साथ में एक और चीज चलनी चाहिए जिसको कहते हैं इसमें सुख नहीं है। ये कपड़ा मुझे, ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं नहीं हूं, इसमें सुख नहीं है। ये घर, ये कलर, ये फर्नीचर, ये मैं नहीं हूं, इसमें सुख नहीं है। मैं नहीं हूं अर्थात सुख नहीं है, वो साथ में आना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। नहीं तो विकल्प कहाँ का कहाँ चले जाएगा आपका। इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। फिर जो चीजें आपको अच्छी लगती है, आपको बॉडी का कोई पार्ट अच्छा लगता हो, मेरे हेयर्स बहुत सिल्की है, तो वहां से सुख बुद्धि होती है ना, ये मैं नहीं, ये हेयर्स मैं नहीं। समझ में आ रहा महावीर भाई आपका प्रश्न? मुझे बाल से आता, महावीर भाई आई नहीं। हाँ ये रे महावीर भाई, आप मुझे शाम को पूछना बाल और नाखून वाला प्रश्न, ठीक है ना।
मैं भूल गया था, ये बाल से उदाहरण से याद आया। तो बाल में नहीं, ये हाथ में नहीं, ये चेहरा में नहीं, ये आंखें में नहीं, ये कान में नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें सुख नहीं, गाड़ी में सुख नहीं, उसमें सुख नहीं। सुख नहीं मतलब उसमें सुख नहीं, तो सुख कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये साथ में पैरेलल चलना चाहिए। अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं, सारा संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। समझ में आ रहा है? तो किससे भिन्नता की? 9 कर्म से। एक एक चीज से, मंदिर मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, घर गाड़ी मकान स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, वहां से अटैचमेंट छूटा, फिर दूसरे पे आना है। द्रव्य कर्म से भिन्नता, ज्ञानावरण दर्शनावरण जो हमने 8 दिन पढ़ा। ज्ञानावरण से भिन्नता, अधिक क्षोभक्षम हो, ये मैं नहीं। मुझे कोई कला आती है, गाने की कला, सुनाने की कला, बजाने की कला, जो भी आती हो, व्यापार करने की कला, किसी को कन्विंस करने की कला, ये मैं नहीं, ये क्षयोक्षम है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से कुछ चीजें मुझे नहीं भी आती तो मैं उससे दीनहीन अनुभव भी नहीं करूंगा। मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता, मुझे मोबाइल चलाने नहीं आता, मुझे यूट्यूब चलाने नहीं आता, वो मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? उच्च गोत्र वाला मैं नहीं, नीच गोत्र वाला मैं नहीं, साता वेदनी वाला मैं नहीं। शरीर स्वस्थ है, वो मैं नहीं। शरीर अस्वस्थ है, मैं नहीं। ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। कौन? अभी अपन द्रव्य कर्म की बात कर रहे, मोहनी कर्म। हम मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं? मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, अज्ञानी भी नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। क्या कहा? मैं सम्यक दृष्टि भी नहीं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं, दोनों से भिन्नता। वो जो कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो दर्शन मोह की ओर से कहा जा रहा है। मैं तो जीव हूं, दर्शन मुंह से कह रहे, मेरे को थोड़ी न कह रहे हो, तो द्रव्य कर्म से बात चल रही है। और मैं तो कैसा हूं? जानन हारा हूं, हर समय जानता हूं। तो मैं मिथ्या दृष्टि भी नहीं, मैं सम्यक दृष्टि भी नहीं। सम्यक दृष्टि भी एक समय की पर्याय है। समझ में आ रहा है? अब वो करते करते क्या क्या, गानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय, जो भी कुछ अंतराय आया, बीच में कोई आवाज आ रही है, ये मैं नहीं। कोई बच्चे ने आवाज दी या फिर आपको कुछ आवाज सुनाई दी, अंतराय आया ना ध्यान में, ये भी मैं नहीं, क्योंकि ये कर्म के उदय और द्रव्य कर्म मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? फिर शरीर की याद आई, अरे पेट दुख रहा है, कुछ दुखने लगा, दांत दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कुछ पोजीशन बदलू, नहीं बदलना, बैठे रहो वहां पर। समझ में आई? झाड़ को याद करना, एक 100 साल हो गए खड़ा है, कुछ हिला नहीं है, तो वो 100 साल खड़ा रह सकता है, तो मैं अपने लिए 5 मिनट नहीं बैठ सकता। ऐसा करके थोड़ी देर में 2-4 सेकंड में आपका उपयोग वहां से हटेगा, आपको दुखना बंद हो जाएगा। आपको ऐसी कला समझ में आएगी, रोग होगा, आप रोग से भिन्न रहोगे, क्योंकि यही चीज तो हमें वहां करना है। ये रोग वाला मैं नहीं, असाता वेदनी कर्म का उदय, शरीर में आए, ये मैं नहीं। जैसे उससे भिन्नता करते हैं, किसी चीज से भिन्नता करते ही वो चीज से हमारा उपयोग हट जाता है, फिर आपको दुख नहीं होगा उस चीज का। ज्ञान में आएगा दुख रहा है, लेकिन उतना वेदन नहीं होगा जितना पहले होता था। तो क्या किया? 9 कर्म से भिन्नता, फिर द्रव्य कर्म से भिन्नता, फिर विचार बहुत चलेंगे, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बहुत कुछ आइडियाज आते हैं, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे आइडिया आएंगे आपको दुकान संबंधी, व्यापार संबंधी, कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अगर मैं ऐसा कर लूं तो, ऐसा कर लूं तो, ऐसे बिजनेस करूं तो, बहुत आइडिया आएंगे। उस समय उन आइडिया में फंसना नहीं, वो भाव कर्म है। विचार चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, अटकना नहीं, अच्छे विचार आएंगे, बुरे भी आ सकते हैं और आएंगे। मैं बोलता हूं आएंगे ही बुरे विचार, ऐसे ऐसे विचार आएंगे पूर्व का, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। ये भावना है, रियलिटी नहीं है। वो भावना है कि मेरे ऐसे भाव ना हो, लेकिन आएंगे। आप बैठोगे, पता नहीं दुनिया भर का याद आएगा, जो याद नहीं आना चाहिए वो याद आएगा, तो ऐसा लगा अरे मैं कितना पापी हूँ। मैं पापी नहीं हूं, मैं जीव हूं, वो एक समय की पर्याय थी, प्राग भाव गया, उसको भूल जाओ, क्योंकि याद करेंगे तो यहाँ पे आत्म साधना में बाधक होगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छे भाव आए चाहे बुरे भाव आए, ये भाव कर्म से मैं भिन्न हूँ, जुदा हूँ, अलग हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ। समझ में आ रहा है? कौन सा भाव हो गया? वो कौन सा भाव है? अत्यंता भाव, क्योंकि वो है जो विचार आ रहे हैं ना, वो पुद्गल है और मैं तो जीव हूं, है ना। और कर्म के उदय से सारे विचार आते हैं, आने दो, अपने क्या लेना देना। जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, थिएटर में चल रहा है पिक्चर, तो सीन आते हैं, आए गए, तो अपन थोड़ी ना सोचते अरे गया वो हीरो, गया पकड़ो उसको, कहाँ गया वो। फिर इधर से कुछ सीन आ रहा है, फिर कुछ सीन आ रहा है, आग जल रही है, हमको कुछ होता है, इधर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई फर्क पड़ता है? ऐसे यहाँ पे थॉट्स चलेंगे, उसको जाने दो, अटैच मत होना वहां पर। वहां पे बारिश होती तो हमें ऐसा लगता है हम भीग गए, नहीं, वो तो वहां पे हो रही है। ऐसे ही ये ज्ञान में गेज लगते हैं, तो उससे प्रभावित नहीं होना। उधर आग जलेगी, उधर अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे, कस्टमर याद आएगा, खाना याद आएगा, सब आएगा।
झलकने दो, अपने बैठते रहो जैसे वो पिक्चर देखते हैं। जैसे प्रभावित नहीं होते ऐसे प्रभावित नहीं होना। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से मैं जुदा हूं। इतना कर लिया, इतना आप लोग को शायद पता भी हो और नहीं भी पता हो, है ना। इतना सब कर लेते हैं, इधर मंदिर में बैठे बैठे हो जाता है। इतने दिन से हम कर रहे हैं ना, तो यही तो कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। लब्धि की ओर से बात करें, है ना। जैसे अभी 10 लक्षण चालू होने वाले थे, तो हमारा क्षयोपशम लब्धि तो है ही कि 10 लक्षण शुरू होंगे, प्रवचन होंगे, ऐसे हमारे थॉट्स रहते हैं। फिर विशुद्धि बढ़ने लगती है, अरे आ गए, प्रवचन सुनेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं विशुद्धि बढ़ने लगी। फिर देशना लब्धि, सुनने मिला, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अच्छे भाव से सुन रहे, सुखी होने के लिए आए। जिनवाणी माता की बात, मुनिराज की बात हम यहाँ पर सुन रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, तो अच्छे भावों से आए, सुखी होना है, हमें भी मोक्ष जाना है ना। यही सोच के आते ना यहाँ पर कि हमें शांति चाहिए। तो ये कौन सी लब्धि हो गई? देशना लब्धि। इस पूर्वक जो सुनता है, 9 से 10 इधर बैठ के टाइम पास करना है, वो उसके देशना लब्धि नहीं। ऐसे तो सब बैठे, बहुत सारे लोग आते हैं, ये कीड़े मकोड़े देखो, उनके लब्धियां नहीं होती, क्योंकि वो उस बुद्धि पूर्वक नहीं आता है। समझ में आ रहा है? देशना लब्धि मिली। फिर जो हम प्रयोग करते, ये मैं नहीं, ये घर में नहीं, 8 दिन से यही तो कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। समझ में आ रहा है? इसमें कसरत है। साइकिल सीखने में इसमें कसरत है। उठना पड़ेगा, गिरेगा, वो बैठेगा, इसको बोलते यार कितना वो ड्राइविंग सिखाते ना, तो बोलते इधर भी देखो कांच में, ये वाला कांच भी देखो, और ब्रेक पे भी ध्यान दो, क्लच पे भी ध्यान दो, एक्सीलेटर। अकेला आदमी क्या क्या करे, उसका दिमाग खराब। तुम बोलते पहले बोलते इधर ध्यान दो, फिर बोलते उधर भी ध्यान दो, फिर बोलता है गियर भी चेंज करो, फिर उसका क्लच भी दबाओ। कितना करेगा आदमी अकेला अकेला? लेकिन वो सीखता है 10 दिन 20 दिन, फिर सुबह उठ के खुद जाता है, सीखते सीखते फिर तो वो ऐसा चलाता है, कब गियर चेंज किया, कब देखा, क्या हुआ पता ही नहीं चलता। लेकिन वो प्रयोग करने में उसको समय लगा, लेकिन एक बार सीख गया तो उसको फिर समय नहीं लगता। आप कैसे चलाते हो? बाइक चलाते हो, सोचते हो क्या पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। वो ऑटो स्पीड ब्रेकर आता है, ब्रेक दब जाता है, दबाना नहीं पड़ता, है ना। आप नहीं चाहोगे तो भी दब जाएगा, वो पता है कि उड़ जाएंगे, है ना। और वो एक्सीलेटर भी अपने आप, स्पीड बढ़नी होती है, अपन ऐसे कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसा वहां पर है, देखो ये जो विद्या है ना, ये यहाँ पे लगेगा, अलग कुछ भी नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कुछ अलग बैठ के करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 9 कर्म से भिन्नता, द्रव्य कर्म से भिन्नता, भाव कर्म से भिन्नता, ये सभी जानते हैं और करते भी हैं। प्रायोगिक लब्धि तक तो, 4 लब्धि तक तो यहाँ मंदिर में बैठे बैठे हो जाती है। बात बची करण लब्धि की। करण लब्धि मतलब सम्यक दर्शन, संवर, स्वयं को वरना, उसको कहते हैं संवर तत्व। और ये संवर आज तक किसी ने प्रकट किया नहीं, अज्ञानी जीव ने प्रकट नहीं किया। जितने भगवान बने, ज्ञानी जीव है, मुनिराज हैं, उन्होंने इस तत्व को प्रकट किया। उस आधार पर उनके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ऐसे 4 कषाय चौकड़ी होती है। अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हो, आप लोगों से मैं भूल ना जाऊं, रात को मुझे याद दिलाना, क्लास चलती है इन सबकी इस समझने के लिए, तो आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन होना। आप घर पे बैठ के सुन सकते हो, यूट्यूब पे चलता है, ठीक है। मुझे याद दिलाना कोई भी एक जन रात को, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। क्या बात चल रही थी? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्नता। लेकिन एक साइकोलॉजी ऐसी है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं शुष्कता आ जाती है। आप एक दिन कर लोगे, आप 11वें दिन करके बैठो, भाई इस घर में नहीं, ये दुकान में नहीं, ये पैसा में नहीं, कंटाला आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीज छोड़ा, तो आपने कुछ ग्रहण नहीं किया है। उसके सामने कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तो वो लाभकारी होगा, नहीं तो पैसा मैं नहीं तो फिर मैं हूं क्या? तो उस कंफ्यूजन में वो छोड़ देता है उन चीजों को भी। तो क्या करना है? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्नता। तो अब क्या करना है उसमें? मैं कौन हूं उस पर विचार करना है, मैं कौन नहीं हूं वो छोड़ देना। वो हो गया प्रोसेस पूरा। शरीर में नहीं, घर में नहीं, मकान गाड़ी में नहीं, फिर वो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, वो भी जो ज्ञानावणी दर्शनावणी, वो भी मैं नहीं। फिर जो विचार चल रहे, विकल्प चल रहे, वो भी मैं नहीं। हो गया नहीं नहीं वाला। अब मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं गायक हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सिद्ध सम हूं, भगवान हूं, गायक हूं, सिद्ध हूं। बस अपने बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। भले आर्टिफिशियल करो, ऐसा विचार करना है कि जिससे रोमांच हो। क्या कहा? अपने आप को खुश करना है। कैसे? मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मैं निर्विचार हूं, मैं निर्विकार हूं, अनंत गुणों का धाम हूं, चैतन्य धाम हूं, अनंत गुणों का स्वामी हूं। जैसे भगवान है, जैसे पंच परमेष्ठी है, वैसी मेरा स्वभाव है। एक पुस्तक में ऐसा आया, अगर कभी अकेलापन या सूनापन लगे तो ऐसा विचार करो कि मैं अनंत भगवंतों के मध्य में हूं, कभी बोर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या विचार करना है? मैं निर्विचार हूं, मैं निर्विकार हूं,
शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे मैं 100 वाक्य आपको दे दूंगा। आपको चाहिए तो ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिससे हमें, आप कोई भी बोल सकते हो इसमें, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपने स्वभाव की महिमा वाला होना चाहिए। निर्विचार, निर्विकार, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ, आज तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब पॉजिटिव आप सोचने लगोगे, अभी विचार चल रहा है, ये विचार करते 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 सहज ही रोमांच होने लगता है। ये शब्द आया जिनवाणी का है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का वाक्य कह रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ से कुछ पढ़ता हूँ क्या लिखा है। अब जो विचार कर रहे हैं ना, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, कहाँ से विचार कर रहे हैं? जिनवाणी के आधार से। बगैर किसी अवलंबन के ऐसा लगे, सब पहली लाइन लिखी उत्तर। प्रथम तो विचार में निरावलंबी रूप से आत्मचिंतन चलना चाहिए, अवलंबन के बिगर, जिनवाणी के आधार से नहीं। जिनवाणी के आधार से तो कर लिया, द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म से भिन्न हो, बिगर किसी अवलंबन के लगे। जैसे भूपेंद्र भाई, आपका नाम बचपन में किसी ने रखा कि भूपेंद्र भाई है, तो आपने सोचा किसको बुला रहे हैं, तो फिर सब 2-4 लोगों ने और बुलाया, अच्छा मम्मी पापा ने नाम रखा, तो 2-4 लोगों ने और बुलाया, तो अभी तो आधार से बात करें। अच्छा जब जब भूपेंद्र बोलते तब मुझे देखना है ना, मुझे बुला रहे, तो धीरे धीरे वो इतनी प्रैक्टिस होगी, अब आधार की जरूरत है कि नहीं। नीलांश खड़े हो जाओ, देखो तुरंत बैठ बैठ खड़े होने के लिए जा रहा है। क्यों नीलांश खड़ा हुआ? क्योंकि उससे ये दिमाग में बैठ गया कि मैं नीलांश हूँ और मुझे कहा जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? मैं किसी का नाम लूं तो तुरंत ऐसा लगेगा कि मुझे कहा जा रहा है, जबकि वो पिलाया गया आपको बचपन से कि आप नीलांश हो, आप नीलांश हो, आप नीलांश हो, आप भरत भाई हो, आप भरत भाई हो, तो तुरंत ही वो समझ में आ जाता है ना। अच्छी पूजन कराते कि भरत भाई अच्छी पूजन कराते, है ना, तो तुरंत ही दिमाग में आता है ना, मुझे कह रहे। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे बैठ गया? वैसे ही यहाँ पर विचार करना है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। उसको आर्टिफिशियल भी करो तो करो, क्योंकि ये भी हमने आर्टिफिशियली किया था, है ना। मैं राजू भाई हूँ, मैं दिनेश भाई हूँ, ऐसा हमने बचपन से उस चीज को, उसको दिमाग में बैठाया। अब इतना फ्री हो गया कि जैसे नाम बोलते तो तुरंत ही याद आता है। तो ऐसी इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बार बार होगी ना कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। नींद में भी उठेंगे ना तो यही याद आएगा, मैं ज्ञायक हूँ। इसका साइंस है, जो चीज आप अपने आप को बोलते हो बार बार, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम लॉजिकल चीजें करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जो धारणा ज्ञान जिसको कहते हैं, माइंड में बैठ जाता है। जो चीज आप अपने आप को बोलते हैं, आप अपने आप को बार बार पागल बोलो, मैं इसको साइंस से प्रूफ कर सकता हूँ। 2 झाड़ है, रिसर्च किया, 2 झाड़ रखे, ठीक है। एक में पानी नहीं पिला, एक में खूब पानी पिलाया, है ना, बहुत पानी पिलाया, और उसको रोज गालियां दी उस झाड़ को। ये सच्चा प्रयोग किया गया। उसको रोज गालियां देते थे, तू बेकार है, पागल है, गधा है। अब झाड़ को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। दूसरे झाड़ को पानी नहीं दिया, उसको अच्छी अच्छी बातें करी, अच्छी अच्छी कि तू बहुत अच्छा है, सुंदर है, जो भी उसको बोलना था बोला। इस जिसको पानी दे रहे थे ना, वो झाड़ सूख गया, और जिसको खाली संबोधन दे रहे थे ना, वो झाड़ हरा भरा हो गया। जीव है ना वो। सोचो तुम, हम जिसको टोकते हैं, ये कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, आप कितना ही खाना पीना खिला दो, करोड़ों रुपया देख दो, वो अंदर से सूख रहा है। इसीलिए बेचारा उदास उदास घूमता है रोड पे, वो ढूंढता है कहीं कोई मिल जाए प्रेम देने वाला, और कहीं मिल गया तो फिर आपसे वो जुदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हित मीत प्रिय वचन होने चाहिए। ये तब होगा जब हम अपने आप को संबोधन देंगे। ऐसा हित मीत प्रिय, अपने को लगता है मेरे तो कुछ है ही नहीं, न मैं तो दुखी हूं, न मेरे तो रोग है, तो वो है ना सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। इसलिए आप रात को भी उठते हो ना, डर जाते हो, मर तो नहीं गया, अरे बुखार आ गया, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं गांठ तो नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को दीनहीन अनुभव किया, इसके लिए वो वैसा लगता है नहीं वैसा कुछ। तो अपने आप को हित मीत प्रिय वचन अपने से कहने चाहिए, तब तो वो सामने वाले को हम कहेंगे। तो क्या कहना है बबीना? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ। ऐसा विचार करोगे ना बार बार, रोमांच होगा। अभी ये जो रोमांच है बिगर अवलंबन के, बात क्या चल रही थी, बिगर अवलंबन के ऐसा लगे मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध उत्पाद व द्रव्य स्वरूप हूँ। अब सुनना इंपॉर्टेंट लाइन, इन विचार के चलते चलते, कौन से? शुद्ध बुद्ध वाले, अंदर से ऐसा रस उत्पन्न होता है कि बाहर में आना अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? सिर्फ विचार में, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो हो कितना सुंदर हो। ये क्या करते होंगे मुनिराज जंगल में दिन भर, दिन रात? दिन रात क्या करते हैं? वो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन,
फुर्सत नहीं है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। आहार भी एक ही टाइम लेते हैं, एक ही बार जाएंगे, वो भी गए तो गए, जरूरी नहीं है जाए, विकल्प आ गया तो चले जाए। एक बार से दूसरी बार विकल्प तक नहीं आता उनको, अगर विकल्प आ जाए तो गुणस्थान गिर जाता है, भले वो भावलिंगी संत क्यों ना हो, विकल्प तक नहीं आता। कितने बिजी होंगे स्वरूप में, कहने का अर्थ है हमें ऐसा लगता है ऐसे कैसे विकल्प नहीं आता होगा। अरे खाने का भले खाए ही नहीं, आहार नहीं, लेकिन सोच में तो आएगा ना। उदाहरण से समझते, आपको कभी नॉनवेज खाने का मन करता है? अरे खाते नहीं भले, पर मन में तो आता होगा कभी, अंडा खा ले, मछली खा ले, कभी अरे रे रे बात मत करो। लेकिन होता है कि नहीं होता है? देखो जब तक उससे द्वेष रहेगा ना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो अंडा, मछली, मुर्गा, ये सब क्या है? जीव है, उद्गल है, अपने उसमें सुख दुख का संबंध नहीं, राग द्वेष के भाव नहीं होने चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपको कभी मन होता है खाने का? नहीं होता। एक बार, दिन में एक बार तो लगता होगा, महीने में एक बार, ऐसे मुनिराज को दूसरी बार आहार का विकल्प तक नहीं आता। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम दूसरी चीजों में बिजी हैं, हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए हमें उसका विकल्प नहीं आता, हमारा पेट इससे भर जाता है, इसलिए वो विकल्प नहीं आता है। ऐसे ही मुनिराज को सुख यहाँ पे दिखता है, दिन भर यही रहते, तो आहार का कदाचित विकल्प आए तो एक आध बार आ जाए, जाए तो जाए, नहीं तो जरूरी नहीं है। आंख उठा के नहीं देखते किसी की तरफ, तो कोई आ जाए, सेठ जी आया हो, राजा महाराज आया हो तो आए, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनके उत्तम आकिंचन्य धर्म होता है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, है ना। इसलिए वो नहीं देखते किसी को, नजर तक नहीं उठाते। क्या कहा फिर? बिगर इन विचारों के चलते चलते अंदर में ऐसा रस उत्पन्न होता है कि बाहर में आना अच्छा नहीं लगता। वो अपन जाते जंगल में गए, वाटरफॉल के नीचे बैठे हैं, क्यों ये उदाहरण इसलिए बताते हैं ताकि परिचित है हम उस चीज से, तो परिचित से अपरिचित की ओर जाना। आत्म हमने देखा नहीं है तो कैसे परिचय ले? जैसे आप झरना, वाटरफॉल गिर रहा है तो अपन उसके नीचे बैठ गए, तो आप बातचीत नहीं करते, आप उसको आनंद लेते हो, उसे हाथ फैला के, ठंडा ठंडा लग रहा है, फिर ऐसे बैठ जाते कई लोग, है ना। फिर जंगल में अपन शिखर जी के ऊपर जाके कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? समझ में आ रहा है? तो उस समय हम बात नहीं करते, कुछ सोचते नहीं है, आनंद लेते। रसगुल्ला खा रहे, दबाया, बस, कोई पूछे नहीं क्या चल रहा है, पहले मुझे खाने दो शांति से, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो बाहे में आना, वो ऐसा बैठा होता है ना वाटरफॉल के नीचे, उसको ऐसा लगता है कहीं नहीं जाऊं, बस यहीं बैठा रहूं। पारसनाथ वो टोक पे चढ़ा शिखर जी में, वो जो पहली टोक है ना गौतम स्वामी की, वहां जाके ऐसा बैठता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हिलने का मन नहीं करता वहां से। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा कि बाहे में आना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ विचार में इतनी ताकत है, ये प्रशस्त राग कहते हैं इसको। फिर क्या लिखा? साथ ही इसमें ऐसा पुण्य बनता, विचार नहीं कर सकते, बैठे बैठे पुण्य कमाने का तरीका है। करणानियोग जिसको ख्याल में हो उसको ये बात समझ में आएगी। ये अनंत ज्ञानी करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, 6 खंड को जीतने जाते, अपने को लगता है लड़ रहे, वो लड़ नहीं रहे, ऐसा करते हैं मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, मैं तो क्या एक स्वभावी हूं, मैं एक अखंड हूं, ऐसा 6 खंड को जीत के अंदर में ये सोचते मैं अखंड हूं। इतना पुण्य बंद होता है उनके, कमाते ही नहीं, वो बैठे रहते, कुछ नहीं करते, वो इतना पुण्य बंद होता है कि उनके घर पे जो बाई होती है ना, काम वाली, सबसे छोटी बाई, उसके पास इतना पैसा होता है कि जितना बिल गेट्स के पास भी नहीं है, इतना पैसा होता है। कमाने कहीं नहीं जाते, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, पुण्य इतना इतना लुटाते हैं, लुटाते भी, दान भी इतना करते हैं। उनके पास इतना धन का वैभव होता है, इतने खजाने भरे होते हैं। एक बिल्डिंग होती है पूरी बड़ी सी, उसमें सिर्फ रूम्स होते हैं, रूम में सिर्फ चाबियां होती है खजानों की। अपने तो एक में हो, तो ये लिया अभी नया, ये फार्म हाउस है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ये हमारा ये है, इतने में देखो कितना करोड़पति आदमी है। क्या कहा? सिर्फ चाबियां होती है उतने में तो, और कोई छोटी मोटी अपनी जैसी बिल्डिंग नहीं समझना, बहुत बड़ी सी टावर जितना होता है, सिर्फ चाबियां भरी होती है। 500 धनुष का शरीर होता है, 500 धनुष का शरीर होता है। चलिए बात तो ये चल रही है कि वो भी वो नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं उन चीज को। क्या कहा? विचारों के चलते चलते ऐसा चलने लगता है कि बाएं में आना अच्छा नहीं लगता, अभी विकल्प है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। इस विचारों के चल का निरंतर मंथन चलते समय अन्य पर द्रव्यों के विकल्प भी छूट जाते हैं। अब सुनना, यहां तक भी बहुत लोग पहुंच जाते हैं, अभी प्रायोगिक लब्धि चल रही है अभी भी। अब जैसे विचार चल रहे हैं मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अब वो विचार चल रहे हैं तो रोमांच होता है,
बाहे में आना अच्छा नहीं लगता, यहीं पे जीव अटक जाता है। बस वो जूह चौपाटी के पास में खड़ा है, रोड क्रॉस नहीं कर रहा। रोड क्रॉस करे, सामने पूरा समुद्र है, पर वो उतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, समुद्र के पास पहुंचा तो उतने में खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उतने में खुश हो गया तो समुद्र तक नहीं पहुंचेगा, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। रोड क्रॉस करो, वहां पे पूरा का पूरा समुद्र है। ऐसे ही उतने में खुश नहीं हो जाना। वो अच्छा लगेगा, बाहे में आना अच्छा नहीं लगेगा, विचार में अच्छा लगने लगेगा। तब क्या करना है, विचार से भी मैं भिन्न हूं। फिर क्या करना है, ये जो विचार चल रहे ना, अब देखना एक उसमें पुस्तक में अध्यात्म संदेश करके उसमें एक लाइन आई, अभी मैंने 1 महीने पहले ही पढ़ी, वो मुझे बहुत टच कर गई। उसमें ये लिखा था कि ये विचार जब चलते हैं तब जरा सा स्थिर होके, जब बाहे में आना अच्छा नहीं लगता तब जरा सा स्थिर होकर उस जो थॉट्स चल रहे हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, उधर फोकस ना करें। जरा सा स्थिर होकर मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, जानने वाला मैं हूं, बोले नहीं सुने। जैसे ही आप बोलोगे ये इधर से उपयोग हटेगा, सोचोगे उपयोग हटेगा। सोचना सहज होने दो, बोलना सहज होने दो, चिंतन भी सहज होने दो, जानना भी सहज होने दो। जानने नहीं जाना है, क्योंकि आत्मा में एक शक्ति है। कौन सी? प्रमेत्व नाम का एक गुण है, जिससे वो आत्मा जनाने में आएगा। क्वालिटी है उसमें, स्वयं में ही ऐसी आत्मा में क्वालिटी है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगा। तो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा अगर मैं बनाऊं तो। अब मैंने ज्ञान का विषय क्या बना रहा हूं? आत्मा। तो क्या करना है, वो तो जानने में ही आ रहा है, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। कौन सी गाथा? कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा 17-18 नंबर की गाथा। क्या गृहस्थ में रहते हुए ये काम हो सकता है? यस। योगिंदु देव ने कहा 18 नंबर की गाथा, 17-18 नंबर की गाथा योग सार जी में लिखा कि गृहस्थ में रहते हुए भी यह जीव निर्वाण कार्य की शुरुआत कर सकता है। वहां से पढ़ सकते हैं, मूल ग्रंथ से। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है काम, मैं आपको प्रमाण दूंगा सब। ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कहा कि यहाँ पे क्या विचार करना है, जरा सा स्थिर होकर। अब जो विचार चल रहे हैं ना शुद्ध बुद्ध, उसमें अटकना नहीं है। ये शुद्ध बुद्ध वाला भी मैं नहीं, ये तो विचार है। मैं जस्ट हूं, 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 हूं। विचार भी नहीं करना। जहां विचार सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे, बस मैं हूं। ऐसा अनुभव आपको भी हुआ है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए और गलत जगह पे आपने उसको अप्लाई किया। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके बहुत विचार चलते हैं। फिर जो बच्चा होता है ना, फर्स्ट टाइम जब हाथ में आता है, वो माँपन का एहसास, वो उसको सोचती नहीं है, उसको फील करती है। वो मैं पिता बना, मैं माँ बनी, तो उसके अंदर के जो है ना वो माँ पना उसको प्रकट हो गया, अनुभव में आया उसको। पहले तो माँ बनूंगी 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 ऐसा विचार कर रही थी, अनुभव नहीं था उसको। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हाथ में आता है तो उसको अनुभव हो जाता है उस चीज का, क्या कि मैं माता बन गई। बोलती नहीं है, विचारती नहीं है, उसका आनंद नहीं लेती, अनुभव करती है। समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, परिचित से अपरिचित, है ना। जैसे आपके फर्स्ट टाइम पुत्र हुआ होगा या फिर कोई ऐसी चीजें होती है, तो जब वो पुत्र फर्स्ट टाइम में आता है तो पिते पढ़ने का एहसास करते हो, सोचते नहीं हो। वो एक मोमेंट के लिए हम रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो जो अनुभव है ना, वो आप शेयर नहीं कर सकते, वो बस आपके साथ है। जैसे हम चांद देख रहे हैं या होते हैं ना स्टार्स देखते, इतना मगन हो जाते हैं उसको देखते देखते, बस कुछ थॉट्स ही नहीं चलते, बस उसमें इतना लीन हो गए कि कोई विकल्प भी नहीं चलते वहां पर उस संबंधी। उस समय उधर जो चीजें बता रहा हूँ उसमें विकल्प अभी शांत है, साइड में पड़े हुए हैं, है ना, प्रकट रूप में नहीं, लेकिन है वहां पर। यहाँ पे ये बात नहीं है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस टाइप का होता है। समझ में आ रहा है? ऐसी जो चीजें होती है दुनिया में, हम जाते हैं घूमने गए या फिर कहीं ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शिखर जी का बताया, बैठ गए अपन गौतम स्वामी की टोक पे, पारसनाथ की टोक पर, या कहीं जंगल में ऐसे बैठ गए, है ना। तो वो जो मोमेंट होते हैं ना थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो क्या कहा कि जरा सा जरा सा स्थिर होकर, जरा सा स्थिर होकर विचार करना है। विचार करते करते उस विचार को भी फोकस नहीं करना है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, उसको भी अलग कर दो। मैं बस हूं, ज्ञायकों की आत्मा हूं, आत्मा ज्ञायक भी साइड में, हूं 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 हूं, बस वहां पे रुके रहो। और ये जो जानने में आ रहा है यही मैं हूं, इससे आगे कुछ नहीं है। और हम कुछ और ढूंढने जा रहे हैं, आत्मा ही है ये। जो विचार चल रहे हैं वो नहीं, जो जानने में आ रहा है, वेदन में आ रहा है ना, कुछ एहसास हो रहा है अंदर, कुछ जानने में आ रहा है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, वो किसने जाना? ये जो काला काला दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे पता चला? ज्ञान में। और यही ज्ञान वाला मैं हूं। ऐसा विचार नहीं, विचार कशा है कि मनता है, और मैं
यही तो मैं हूं। इसका नाम निर्विकल्प अनुभूति, इसका नाम संवर। जो आज करने में हालत खराब हो जाती है लोगों के, नहीं होता। धनी धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते, जो चर्चा करते वही भाग्यशाली का। ऐसा जो अनुभव कर ले वो तो फिर सिद्धों की कोटि में आ गया। वो शेर ने किया, चंदन बाला ने किया, आंख बंद करते यही किया, इससे अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। जिनवाणी में कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है, अनंत ज्ञानियों ने ये किया है, जितने भगवान बने सबने ये किया, बस ये मैं हूं। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को दो। क्षण भर, आप जानते हो क्षण भर का अर्थ क्या है? कितनी देर का निर्विकल्प होता है। जैसे वो एहसास करता है मैं हूं, झटका सा लगता है, करंट वाला झटका नहीं समझना, बस वो फर्स्ट टाइम निर्विकल्प होता है, फर्स्ट टाइम उसको वैसा आनंद आता है जैसे अभी सिद्ध भगवान निरंतर भोग रहे, उसका टेस्ट आ जाता है। जैसे हमने गेहूं की एक बोरी थी, गेहूं की नहीं, क्या शक्कर की, एक दाना उसमें से लेके टेस्ट किया, पूरा का पूरा गोनी वैसा होगा। हमने थोड़ा सा टेस्ट किया, ऐसे अभी हमने निर्विकल्प का जरा सा टेस्ट किया, सेकंड भर का भी नहीं होता वो। जैसे मैंने कहा एक, इतने उसके असंख्यात भाग में होता है, वो पकड़ में नहीं आता। पकड़ में नहीं आता मतलब ऐसा नहीं कि उसको अनुभव नहीं होता, हुआ और बाहर आ गया, और फिर मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, नियम से शुभ भाव चलने लगते हैं। अब जो उसने वेदन किया ना, अब इस वेदन के आधार पर उसने ऐसा सुख चख लिया, जो वो पानी पूरी, भेल पूरी खाने में, लड्डू बाटी में ढूंढता था। उससे पता चला कितना अज्ञान था, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो यही था, खाते खाते ही आनंद आ रहा था, और मैं कहीं और आनंद ढूंढ रहा था। उसे अपना अज्ञान पकड़ में आ गया, अज्ञान को उसने दूर कर लिया, इसका दर्शन मोह चला गया। अब ये जीव नहीं रुकेगा, दो भाव तीन भाव में निकल जाएगा, यहां से सीधा स्वर्ग ही जाएगा, स्वर्ग से वापस मनुष्य गति में आएगा, फिर मुनि पद धारण करेगा, भगवान बनेगा, गारंटी है। 3 भाव, 5 भाव, 10 भाव, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव, इतने में वो निकल जाएगा। और कोई जीव विशेष पुरुषार्थ ना कर पाए तो उसके अर्धपुद्गल परावर्तन जिनवाणी में आता है, बट अर्धपुद्गल परावर्तन बड़ा होता है। कोई जीव पुरुषार्थी ना हो तो होता है, ऐसे एक्सेप्शनल केस है वो, लेकिन ज्यादा करके जीव इतना कर लेते हैं। बोले कोई उदाहरण हो अपने इधर, कोई है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव? कहूं मैं, देखिए अपने जो बड़े पापा थे ना, सबसे बड़े पापा, उन्होंने कभी नहीं कहा इस चीज के बारे में, है ना। तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। जब मुझे कोई कह देता है कि गुरुदेव श्री को ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं नहीं मानता। मैं उनको पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, खुद क्या लिखा है उस चीज के बारे में, वो बताओ। तो वो तो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उन्होंने जो खुद की डायरिया लिखी थी ना, उसमें से मिला, मैं इसका स्क्रीनशॉट शायद मेरे जेब में होगा, मैं उसको बोलता हूँ, जो उन्होंने लिखा शब्द शब्द टू शब्द। मुझे भी अपने निज वैभव का अनुभव है ना, ऐसा उन्होंने लिखा। अब अमर चिंतन जो पुस्तक है बाद में प्रकाशित हुई, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, इवन बड़े पप्पा इन लोग को भी कभी नहीं कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है ना। वो उनके एक्सपायर होने के बाद हाथ में ही, और उन्होंने ऐसा लिखा, मुझे भी अपने निज वैभव का अनुभव है, 10 लक्षण पर्व के दौरान मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया ऐसा, और उसमें आत्मानंद जी निमित्त बने ऐसे। तो वो लगभग उस समय 22 या 23 साल के रहे होंगे ऐसा, है ना। और जो आप लोग उनसे पाठशाला आदि पढ़े हैं, तो जैसे मैं तो इतना क्या कहते हैं कि उस चीज का जो एहसास है, जो चीज की फीलिंग है ना, जो वो कहते थे, तो वो अंदर से वाणी निकलती थी, है ना। ऐसा नहीं समझना कि वो बड़े पापा हैं या फिर ऐसा नहीं, मैं तो उनका परिचय कुछ रहा ही नहीं, बहुत छोटा था, और मैं 2 या 3 साल का कुछ था तभी वो एक्सपायर हो गया। लेकिन उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं वो मैंने सब टू शब्द, उन्होंने कई डायरियों में अपने जब ब्रह्मचर्य का लिख रहे थे, जब वो पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने लिखा कि पढ़ते पढ़ते उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था कुछ एज के बाद, है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। जिनवाणी में ऐसा आता है कि लाखों गांव होते, उसमें से एकाध जीव कोई ऐसा निकलता है, पंचम काल की बात कर रहा हूँ, मिलते नहीं है ऐसे, ढूंढे नहीं मिलते, तो धन्य हो जाता है वो गांव जहां पर ऐसे जीव का जन्म होता है, पवित्र हो जाता है वो घर जहां पर ऐसे जीवों का जन्म होता है। तो उन्होंने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा, फिर मैंने प्रमाण किया कि चलो उन्होंने हो सकता है भावनाओं में आकर कहा हो, क्या वो सम्यक दृष्टि के जो 8 गुण होते हैं वो उनमें है कि नहीं है, आप चेक कर लेना। मैंने एक एक चीज चेक की, ऐसा नहीं कि वो घर के हैं या फिर ऐसे नहीं, ऐसे प्रमाण नहीं करते। जिनवाणी से प्रमाण होना चाहिए, निशंकित थे, कभी यहाँ पर छोड़ के नहीं गए। वो क्या मैं आत्मा हूं ऐसा उन्हें पूरा दिखता था कि मैं आत्मा ही हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। उनको रात को उठा के भी पूछो, कैंसर था ना, फिर भी हॉस्पिटल में यही कहते थे मैं तो जीव हूं। उन्होंने अपनी डायरी में ऐसा लिखा कि
मैं अभी मंदिर नहीं जा पा रहा, देव दर्शन नहीं कर पा रहा, तो मुझे उस चीज का बराबर ख्याल में है, खेद है उस चीज का। मेरी शारीरिक अवस्था देखकर आप ऐसा नहीं समझना कि ये कैसे ज्ञानी जीव है कि मंदिर नहीं जा रहे। मैं जब नमोकार मंत्र बोलता हूँ सीधे पंच परमेष्ठी से मिलान करता हूँ अपना। मुझे मंदिर जाने की अभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र से ही उन तक नमस्कार मेरा पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या कहा कि ये जो चीजें हैं ये कोई ऐसा नहीं समझना हवा में बातें हैं, प्रमाण करना, देखना। उनके आप देख लो, आप लोग मिले हुए, मेरा तो कोई परिचय इतना था नहीं उनसे, जो पढ़ा है मैंने पुस्तक से पढ़ा है उनके, और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी, बहुत सोचा समझा, इसके लिए मैं सभा में कह रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कहता। तो उनकी सारी पुस्तकें पढ़ी मैंने, एक एक चीज देखा, सबसे पूछा कि उनका इस चीज में कैसा रहता था, जब मुनिराज आते थे तब वो क्या करते थे, आहार का कैसे करते थे, सब चीज मैंने पूछ के रखी है, कुछ चीज नहीं छोड़ी। निशंकित निकांक्षित उनकी आकांक्षा कैसी थी, तो उनको किसी ने बोला कि आप दुकान के लिए यहाँ आ जाओ, नहीं गए कि मेरा मंदिर छूट जाएगा, पाठशाला बच्चों की छूट जाएगी, नहीं गए। सिर्फ जैन धर्म की रक्षा के लिए गांव छोड़ के नहीं गए। कोई आकांक्षा नहीं रहती सम्यक दृष्टि जीव के। और निशंकित निकांक्षित, फिर निर्वेद चिकित्सा, दादा दादी थे ना, रोज मिलने जाते थे, बीमार होते थे तो कोई बीमार हो तो उनको संबोधन देना बराबर होता था। फिर उपगुहन, आपके कई सीक्रेट ऐसे होंगे जो सिर्फ उनको पता है। उनको किसी ने मारा था ना ऐसे, तो वो आज तक पता नहीं चला किसने मारा, है ना। और वो उनकी जितने सीक्रेट है, आपके भी कुछ आपने बताए होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने आज तक हमारे घर में किसी से नहीं कहा है। वो उनके मरने के साथ ही चले गए, सीक्रेट नहीं कहते वो। उपगुहन अंग, किसी की बात किधर नहीं करते वो, ऐसा उनका सहज ही निमित्त निमित्तिक वो कहें, या फिर वो सम्यक दृष्टि के गुण होते हैं। और वो पहले से ये गुण हो अपने में, तो ये तत्व प्रकट होता है। फिर कौन सा अंग है? स्थितिकरण। स्थितिकरण मतलब जब कोई बीमार हो जाए, माता पिता है, घर का कोई सदस्य है, संबोधन देंगे। कोई आकुलता हो, ऐसा नहीं कि हवा में से पढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं, बराबर। और उनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। मैं जितने लोगों से मिला, उनके परिचय में मैंने उनसे पूछा, आपको किसी बात की ठेस लगी क्या, उन्होंने कभी कुछ कहा हो तो, कभी कुछ लगा क्या? ऐसा किसी का भी आज तक ऐसा नहीं है। हो सकता है लगा हो, लेकिन अगर लग जाए तो देवसास गुरु के प्रति क्षमापना करेंगे उनके सामने जाकर, और उनसे सॉरी भी कहेंगे, ऐसा अगर लग जाए तो। हालांकि उनका बाय डिफॉल्ट नेचर ऐसा था कि किसी को बुरा नहीं लगता था, है ना। फिर कौन सा अंग है? प्रभावना। प्रभावना तो जहां जाए, सम्यक दृष्टि जीव। वात्सल्य। वात्सल्य तो उनका सब जीवों के प्रति रहता ही है। आपने देखा ही होगा कि मैं जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते थे कि उनकी बात ही अलग थी, मतलब जब मिलते थे आत्मीयता से मिलते थे, भेदभाव नहीं करते थे, ऐसा, है ना। और लास्ट कौन सा? प्रभावना। सम्यक दृष्टि जीव जहां जाता है वह प्रभावना करता है, जहां जाएगा उसका आचरण इस जाति का होता है। हित मित प्रिय वचन बोलता है, किसी से द्वेष नहीं करता, और उसका नेचर ही ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट। वो लोक में भी कहीं चले जाए ना, ऐसी अनेकों घटनाएं उनकी। जब ये अहमदाबाद में ये हुआ था ना कर्फ्यू, तब उनके नियम थे कि देव दर्शन किए बगैर मैं अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब पूरा कर्फ्यू लगाया, किसी को अलाउड नहीं है, वो निकले बाहर। भय नहीं रहता सम्यक दृष्टि को, इस लोक का भय, पर लोक का भय, डर नहीं होता। गए पुलिस वाले से कहा कि मेरे ऐसे ऐसे नियम है। और देखो क्या होता है, बोलने का फर्क पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति कह रहा है, ये फर्क पड़ता है। कि कह तो कोई भी दे, आप भी कहोगे तो पुलिस वाला जाने देगा। आत्मीयता से कहा, सोचो क्या वाणी रही होगी उनकी। वो पुलिस वाला लेके गया उनको, मंदिर दर्शन कराए, बाहर खड़ा रहा, फिर वापस छोड़ने भी आया घर पर। और ऐसे ही उनके डॉक्टर जो थे, जब कैंसर हुआ था तो सारे रोगी चिल्लाते थे, ये सिर्फ ओम कहते थे। दर्द तो हो रहा था, पीड़ा तो हो रही थी, क्योंकि अभी चौथे गुणस्थान में तो, लेकिन फिर वो पंचम गुणस्थान छठवा गुणस्थान तो है नहीं, मुनिराज तो है नहीं, तो वो दर्द तो होता है, लेकिन ऐसा दर्द नहीं होता जैसे बाकी जब चिल्लाते वैसे वो नहीं चिल्लाते थे, सिर्फ अरहंत अरहंत ऐसा कहते थे। एक एक दवा चेक करके लेते थे। हाँ, ओम शब्द निकलता था, चेक करते थे दवा की बराबर है कि नहीं, मजबूरी से लेते थे। चौथे गुणस्थान में यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाए तो दोष नहीं है, भूमिका योग्य है। आप इस चीज को ग्रंथ से प्रमाण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो भूमिका योग्य, वो हॉस्पिटल चले गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उनके जीवन से रिलेटेड, आप प्रमाण कर सकते हो, आप सारी चीजें देख सकते हो। हालांकि वो तो गए, अभी चाहे हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था, है ना, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे ज्यादा से ज्यादा 3 भव और है, यहाँ से मैं स्वर्ग जाऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा, फिर उसके बाद मोक्ष होगा, ऐसा। तो ऐसे जीवों का मिलना, जो भी लोग उनसे पढ़े हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाया,
लेकिन जो भी पढ़े हैं सम्यक दृष्टि से पढ़ना मतलब बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। जैसे भगवान के समूह में अपन जाके आए तो सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता, गृहीत मिथ्या दृष्टि को तो एंट्री नहीं है। अन्य वो पढ़ता हो ये देवी देवताओं को पूछता, उसको तो अंदर ही एंट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर कि ऐसे जीवों से पढ़ना, मुनिराज का मिलना सामान्य बात नहीं है, हम उसको लाइटली ले लेते हैं। अपने पास से कोई ऐसा जीव आके चला जाता है, महिमा नहीं आती। समझ में आ रहा है? तो अभी तो फिलहाल हमारे पास बड़े पापा तो है नहीं, या फिर तो हमारे पास देवसास गुरु है, जो उन्होंने कहा वो सब इसमें लिखा हुआ है। अनंत ज्ञानी कह के गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है वही लिखा है, समय सार जी अष्टपहाड़ों पंचास्तिका सब उसमें यही लिखा है। बस ये की रुचि चाहिए। देखो आपको अच्छा लगा होगा आज की बात, लेकिन अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, सच्चा लगना चाहिए। क्योंकि भावुकता में सब कुछ अच्छा लगता है, शादी के माहौल अच्छे लगने लगते हैं, विदाई होती है तो अच्छा लगने लगता है, सब भावुक हो जाते हैं। तो आंख में आंसू आना कोई प्रतीक नहीं है सम्यक दर्शन का, रुचि का कोई प्रतीक नहीं, वो भावुकता का प्रतीक है। कषाय की मनता है इसलिए होता है, इसकी रुचि चाहिए। बात तो यही सत्य है, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, जीव ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, निर्विकार हूं, निर्विकार हूं, निर्विकार हूं, निर्विचार हूं, ऐसा अनुभव करना कि मैं हूं। कोई कुछ कहे दुनिया में, एक बार इस पे भरोसा करके देखो, ऐसा होगा जो 608 जीव करते हैं, है ना। कोई कहता हो कि हो नहीं हो, कौन किसको होता है, शुद्ध उपयोग तो मुनिराज को होता है। आप एक बार इस पे भरोसा करके देखो, आप जब बैठोगे ना इस चीज में, नहीं बैठते इसके लिए भरोसा नहीं होता, एक बार बैठ के देखो, पॉसिबल है। मैंने प्रमाण इसलिए दिया क्योंकि मैं अगर किसी और की बात करूं, टोडरमल जी साहब की बात करूं, आपने देखा नहीं है, उनको मिलान कैसे करोगे? ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आपने मिला है और उन्होंने स्वयं लिख कर गए हैं, है ना। और तो आप प्रमाण कर सकते हो कि पॉसिबल है, ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है। अब मैं कहूँ कि टोडरमल जी साहब है, दौलत राम जी साहब है, आपने उनको देखा नहीं, हो सकता है यार कह भी दिया हो, नहीं भी हो, लेकिन इनसे तो आप मिले हो ना, इन लोगों से तो आप मिले हो, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत बात लिखेंगे नहीं। जब वो बिजनेस में गलत नहीं करते थे, 1 रुपए का 10 रुपए का नहीं करते थे, फिक्स था 10, कौन बता रहा था, मुकेश भाई बोल रहे थे कि 10% ही प्रॉफिट रखते थे, कोई छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं। जब वो व्यक्ति बिजनेस में ऐसा नहीं कर सकता तो जिनवाणी रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं करेगा। अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। तो प्रमाण करना कि ये बात कोरी काल्पिक बातें नहीं है कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, ऐसा करने से भगवान बन जाएगा। अनंत जीव भगवान बनेंगे, ऐसे बन रहे, बहुत सरल है, बहुत सरल। करना क्या है, यहाँ वहां के में ही पढ़ना, किसी व्यक्ति विशेष से एलर्जी नहीं रखना, चाहे वो कोई हो दुनिया का आदमी, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, मोदी जी हो, अपने क्या करना, जीव है। कुछ भूल करते हैं तो हो जाती है भूल, अपने क्या करना है ना। अब जीव है, पॉलिटिक्स करेगा तो कुछ तो मिस्टेक होगी ना। गांधी जी ने कुछ डिसीजन गलत भी लिए, है ना, डिवाइडेशन में वो प्रॉपर नहीं कर पाए, कुछ ये लोग रह गए ना यहाँ पर, प्रॉपर नहीं हुआ, उनसे भूल हो गई। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है, तो हम उनसे द्वेष न करें, उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए। समझ में आ रहा है? तो किसी व्यक्ति से एलर्जी नहीं रखना। अगर एलर्जी रखेगी ना, दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जब आप ध्यान करने बैठोगे वही याद आएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी धर्म से नहीं कि ये श्वेतांबर है, ये देरावासी है, ये स्थानक वासी है। वो स्थानक वासी नहीं है, वो एक मत है, उसकी एक मान्यता है, दैट्स इट। और बाकी जो उसको फॉलो करने वाले सब जीव है। कैसे जीव है कि अभी वो भले वो मान रहे हैं, लेकिन वापस से अगर उन्होंने सच्चे हृदय से सुख की तलाश की तो एक दिन वो भगवान बनेंगे, भले वो श्वेतांबर है। भूला हुआ भगवान कहते हैं उसको। तो किसी जीव से अपने को, इसमें बहुत सारा है, अब पढ़ के तो क्या बताओ, मैंने पूरा सार बता दिया, है ना। तो ये पूरी विधि है और हर कोई कर सकता है, चाहे आपको नमोकार मंत्र याद क्यों ना हो। मैं जीव हूं ऐसा अनुभव करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। मैं हूं, इसकी प्रैक्टिस हर रोज चाहिए और गारंटी देता हो जाएगा। ऐसा किसने कहा, अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं 6 महीने तक अभ्यास कर, नहीं हो तो मुझसे लेके जाना। लिखा है यहाँ पर या कहीं लिखा है, ये दीवालों में नहीं, यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि मेरे अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा है, गलत नहीं हो सकता, कोई कुछ भी कहे। इन पे एक बार भरोसा तो करे, ये झूठ नहीं बोलते, है ना, सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। अनुभव से प्रमाण किया है, कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा, किसमें, समय सार में नहीं कहा, हर गाथा में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। अनुभव से कहता हूं, प्रमाण करना, छल ग्रहण मत करना, ऐसा लिखा है। ऐसे ग्रंथ के बहुत सारे रेफरेंसेस है। अब आप ज्यादा रेफरेंसेस में जाओगे तो उसमें उलझ जाओगे कि फिर ये करना कि चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अष्टद्रव्य चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें उलझोगे। उसमें लिखा हुआ है, संसार के अगर इन सब पर प्रपंचों में अटकोगे, मीटिंग आदि में, समाज का, दुकान मकान, ये सब में ज्यादा उलझोगे तो ये
सबसे महत्वपूर्ण कार्य छूट जाएगा, नहीं होगा ये। ऐसे लेख है बहुत सारे, आप पढ़ सकते हैं। समय ज्यादा हो गया, मुझे क्षमा करना, मैं रोज 5-10 मिनट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पूजन भी होती है, ठीक है। तो इसको आप प्रमाण करना, आज कोई भक्ति नहीं होगी, यही भक्ति थी, क्योंकि इसके बाद भक्ति कभी नहीं करना, इसके बाद सिर्फ साधना होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप भक्ति करोगे ना, तो जो प्रोसेस पूरी की ना, वापस से शुभ भाव में चले जाएंगे, फिर अशुभ भाव होने लगे, पूरा वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो मैं हूँ, हूँ, बस जानने वाला हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, सब कर सकते हैं, हर कोई जीव कर सकता है। उसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं। विशेष ज्ञान के लिए प्रवचन करना हो तो ज्ञान चाहिए कि उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, वो प्रवचन के लिए चाहिए। अनुभव के लिए मैं जीव हूँ, बस इतना ही काफी है। आप जितना पढ़ा है ना अपने अब तक पाठशाला में, वो मोर देन इनफ है सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद एक बार हो जाए, उसके बाद स्वाध्याय बढ़ जाता है, उसके बाद पूरा जीवन ही बदल जाता है, उसकी दुनिया ही बदल चुकी है। अब तो वो सिद्धों की श्रेणी में आने वाला, जिनका नाम, उसका गोत्र बदल गया। अब वो निज गोत्र में जन्म नहीं लेगा, अब वो ऐसी जगह जन्म लेगा जहाँ ये सब मिलेंगे नहीं, मोही जन, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहेगा। चक्रवर्ती के घर पे जाएगा, तीर्थंकरों के घर पे जन्म होगा, चेलना रानी बनेगा, ऐसे लोग बनेगा वो, अगर सम्यक दर्शन के साथ जाता है तो, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप